हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एएम मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। कि रेक्टेंगुलर पार्क एक बनाना क्या पॉसिबल है अगर उसकी पेरीमीटर 80 मीटर है और एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। इफ़ सो, अगर पॉसिबल है तो इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालनी है। तो अब हम जानते हैं कि रेक्टेंगुलर शेप कैसा होता है, जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी ये वाली साइड बराबर होगी और ये वाली साइड बराबर होगी। अब इसका पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है सम ऑफ द ऑल साइड्स। ये लेंथ होती है और ये होती है ब्रेड्थ। अब लेंथ और ब्रेड्थ को अब ये बी है तो ये भी बी होगा और ये एल है, ये भी एल होगा। तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ द ऑल साइड्स। तो हमारा पेरीमीटर का हम देख रहे हैं कि आ जाएगा एल प्लस बी एल बी, यानी 2L प्लस 2B। यानी हम लिख सकते हैं कि इसका फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, किसी भी रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू ट्वाइस एल प्लस बी। एल लेंथ है, बी उसकी ब्रेड्थ है। ठीक है, इसको हम एक्स और वाई मान के भी कर सकते हैं या एल बी भी लेके कर सकते हैं। अब एरिया भी गिवन है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी। ये हमारे फॉर्मूले होते हैं। अब हमको पेरीमीटर दी हुई है तो हम यहाँ लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है, वो लिख लेते हैं हम। तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू एल और बी का यहाँ कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम इसको एल और बी ले लेंगे, या एक्स वाई वेरिएबल कुछ भी लेके कर सकते हैं। हम एल और बी लेके चल रहे हैं क्योंकि हम ये मान लिया कि लेंथ एल है और ब्रेड्थ क्या है? बी। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2L प्लस बी एंड दिस इज इक्वल्स टू 80। ये 80 के बराबर है। तो L प्लस बी बराबर क्या हो गया? ये हो गया 80/2, यानी L प्लस बी इक्वल्स टू 40। ये हमारी क्या आ गई? फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब नेक्स्ट केस ये रखा है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, और ये अपने को दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर के। तो L इंटू बी की हो गई वैल्यू 400 मीटर स्क्वायर। तो हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई L इंटू बी इज इक्वल्स टू 400। सेकेंड हो गया। अब हमको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ से L या B की किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, या यूँ कर सकते हैं कि ये L और B की यहाँ से वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो अगर अपन फर्स्ट इक्वेशन से देखें तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन L इज इक्वल्स टू क्या है? B उधर चला गया तो 40 माइनस बी हो गया। फर्स्ट इक्वेशन से L की वैल्यू हो गई 40 माइनस बी। यहाँ से B इधर चला गया तो माइनस का हो गया। पुट दिस वैल्यू इन सेकेंड इक्वेशन इस वैल्यू को रखा। तो L इंटू बी बराबर 400 है। L की जगह हो गया हमारे 40 माइनस बी मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल्स टू 400। ये आ गई इक्वेशन। अब इसको b से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 40b माइनस बी स्क्वायर। 400 को भी हम इधर लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो माइनस का हो गया इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन हो गई हमारी माइनस बी स्क्वायर प्लस 40b माइनस 400 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं? माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 इक्वल्स टू 0। तो ये सिंगल वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। यहाँ पे वेरिएबल कैपिटल बी है। अब हमको पहले तो ये बताना है क्या ये पॉसिबल है डिज़ाइन करना, इज़ इट पॉसिबल? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो पहले यहाँ पे ABC निकाल लें। ए क्या है? जो भी वेरिएबल है उसके स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ वेरिएबल हमने बी लिया है, कैपिटल बी, तो इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 है। तो ए की वैल्यू हो गई 1। बी क्या है? जो वेरिएबल है उसकी पावर जो 1 है उसका कोफिशिएंट, यानी बी का कोफिशिएंट है -40। और सी क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जिसकी वैल्यू है 400। तो ये ABC की वैल्यू आ गई। तो अब हम क्या करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4AC निकालेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4AC अगर हमने निकाला तो बी की वैल्यू क्या हो गई? -40 का स्क्वायर
-4, ए की जगह हमने 1 लिख दिया, सी की जगह लिख दिया हमने 400। अब इसको अगर हमने सिंप्लीफाई करा तो सिंप्लीफाई करने पे ये हमारा आ गया 40 का -40 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस 40 का हो गया 1600, -4 1 जा 4, 4 को 400 से किया तो 1600, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। यानी हमें क्या पता चला यहाँ पे कि b² - 4ac किसके बराबर है, 0 के। 4ac बराबर 0। तो इस केस में क्या कंडीशन होती है, रूट्स का नेचर कैसा होता है, रूट्स की वैल्यू इक्वल होती है और रूट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। रियल रूट्स होते हैं और उनकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो हम कह सकते हैं 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स। तो पहला क्वेश्चन का पार्ट था इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन, तो जब रियल रूट्स आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं येस इट इज़ पॉसिबल। तो 2 इक्वल रियल रूट्स, सो इट इज़ पॉसिबल, so it is possible to design, a rectangular park, क्योंकि इसके रूट्स कैसे आ गए, रियल आ गए, रेक्टेंगुलर पार्क। अब अगर रियल आ गए तो हमें इसकी एल और बी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो एल और बी की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वही क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगा के। अब हमने अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी उसको वापस से यहाँ लिख लिया। अब हमने ये देख लिया कि इसके रूट्स निकलेंगे और वो रूट्स क्या होंगे, दोनों सेम होंगे बट वो रियल होंगे। तो अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट मेथड पड़े थे। हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर यूज़ कर लेते हैं तो क्यों ईजी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे b² - 4ac की वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में आधा काम हमारा हो चुका है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं तो वो अब x की जगह यहाँ वेरिएबल क्या लेंगे, कैपिटल B लेंगे। कैपिटल B लिया तो ये हुआ फार्मूला लगेगा -b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन 2a, ये फार्मूला लगेगा। यहाँ पे a b c की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, अब वो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो b की वापस लिख देती हूँ मैं, a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1 होगी, b बराबर क्या होगा -40 होगा और c बराबर यहाँ पे क्या होगा 400 होगा। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हम b के यानी ब्रेड्थ के 2 मान आ जाएंगे। -b करा -40। अब इसमें रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेट वाला पार्ट अभी हम निकाल चुके हैं। डिस्क्रिमिनेट से ही हमने देखा था कि हमारे इसके रूट्स कैसे आ रहे हैं, डिस्टिंक्ट है, रियल है। तो अभी हमने यहाँ पे निकाला था b² - 4ac की वैल्यू अभी इस क्वेश्चन में निकाली थी, 0 आई थी। तो हम डायरेक्टली रख लेंगे, अब वैल्यू पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे -40 प्लस माइनस 0 अपॉन 2a, a की वैल्यू 1। अब 0 प्लस करो या माइनस करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो -40 अपॉन 2। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ लिखते हैं हम -b और यहाँ पे b की वैल्यू भी क्या रही है -40, तो यहाँ माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हुआ +40 अपॉन 2, तो यानी b की वैल्यू आई 20 मीटर्स। अब b के दोनों मान सेम आएंगे क्योंकि इस समय हमने देखा था जब b² - 4ac 0 होता है तो दोनों जो रूट्स आते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है और रियल नंबर होती है। तो b की वैल्यू आ गई 20 मीटर्स। तो b मतलब क्या माना था, b हमने ब्रेड्थ मानी थी, ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 20 मीटर। एक आंसर हमारा ये आ गया। अब लेंथ निकालने के लिए हम क्या करें, हमको पता है कि एक फॉर्मूला हमने ये लगाया था कि l + b = 40, ये हमारी एक इक्वेशन फॉर्म हुई थी, फर्स्ट इक्वेशन। चूँकि l + b = 40 होता है तो l + b क्या है 20 और ये 40, तो l = क्या हुआ 40, b उधर गया तो -20, तो l की वैल्यू कितनी आई अपने 20 मीटर्स। l क्या मानी थी हमने, लेंथ इज इक्वल्स टू 20 मीटर एंड ब्रेड्थ अपन अपर निकाल ही चुके हैं, ब्रेड्थ इज ऑल्सो इक्वल्स टू 20 मीटर। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।